अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। होपफुली सब ठीक होंगे। कुछ लोगों ने मेरे से पूछा था कि मुझे मोल रिमूवल जो है उसकी CO2 की सेटिंग हमें बता दें, तो हम ये शुरू करने लगे। ये CO2 का मेरा यूनिट है। इसके ऊपर 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट मोल रिमूवल के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका ना पॉइंट स्पेसिंग जो है वो कितनी रखेंगे आप। मैंने जो उस दिन पेशेंट की मोल रिमूव किया था, तो मैंने इसी को ना काइंड ऑफ पल्स लेज़र में कन्वर्ट कर लिया था और मैंने इसकी पॉइंट स्पेसिंग बहुत कम कर ली थी। 3 या 4 के दरमियान मैंने रखी थी। 3-4 मिलीमीटर 2 पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस है। 2 पॉइंट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 0.3 to 0.4 के दरमियान होता है। ठीक है, इससे एब्लेशन हो जाती है। दूसरी चीज़ आ जाती है पावर। जो हमने पावर कितनी रखनी है, हमने थोड़ा सा हायर साइड पे पावर रखनी है जिन जो मोल्स हाइटेड होते हैं उनके लिए। फिर रेजिडेंस टाइम तो हमारा फ़िक्स ही है। फिर इंटरवल टाइम भी हमारा फ़िक्स है। स्कैन मोड मैंने 2 टाइम्स रखा हुआ है। वो आपकी अपनी चॉइसेस को अगर आप कम भी करना चाहें तो इट्स ओके, वो आप कर सकते हैं। फिर ऊपर आ जाते हैं हमारा अपना मोड कौन सा चल रहा है। तो मैं यूजुअली पेशेंट्स के लिए क्योंकि मोल्स यूजुअली ओवल ही होते हैं, तो इसलिए मैं ओवल टू राउंड ही अपना ये रखती हूँ स्कैन। ठीक है, तो अब मैं मोल के हिसाब से उसका साइज़ कम कर लूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास मोल है कोई 0.3 मिलीमीटर का ना, हाइटेड है लेकिन 0.3 मिलीमीटर के साइज़ का मोल है। तो उसके लिए फिर मैं अपनी सेटिंग अकॉर्डिंग टू मोल साइज़ उसको मैं छोटा कर लूँगी, ताकि हम कंसनट्रेटेड उसी एरिया में रहें और उससे बाहर हम ना निकलें। ठीक हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल 5.5 इंटू 3.6 का मैं बॉक्स बना रही हूँ और 5.5 इंटू 5.5 का ही मोल बना रही हूँ और मैं अब आपको करके दिखाती हूँ। ये पूरा फर्ज कर लें कि ये आपका एक मोल है और उसके ऊपर मैं फिर ये लेज़र करना शुरू करूँगी।